हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बैक फुल डीप और फ्रंट नेक भी डीप प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारी वीडियोस देख के ब्लाउज बनाए हैं तो और शोल्डर चार्ट भी उन्होंने बाय किया है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो शोल्डर की क्रीज होती है उसको ख़त्म किया परफेक्ट फिटिंग के साथ। और शोल्डर से हमारा नेक उतर भी नहीं रहा है, तो उसका फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आप भी अगर हमारी वीडियोस देखकर या पीडीएफ लेके हमारा शोल्डर माइनस चार्ट का अगर वीडियोस बनाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटो शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी फ़ोटोज़ से जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको मोटिवेशनल मिले। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना शोल्डर जो हम माइनस चार्ट में हम अपना शोल्डर देखेंगे और उसको हमें कैसे माइनस करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए सबसे हमें यहाँ पे क्या नोट करना है, जो फ्रंट का नेक का शेप है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक का शेप क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा हमारा रेडी शोल्डर, यानी जो हम नेक बनाने के बाद जो हमारा शोल्डर रह जाता है जहाँ पे हम अपनी स्लीव अटैच करते हैं वो रेडी कितना रहेगा, 1 इंच रहेगा, 2 इंच रहेगा, 3 इंच रहेगा। तो मेरा यहाँ पे है 1.5 इंचेस और नेक डीप ये है हमारा 7 इंचेस। ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए और इसको सेम हमें ऐसे ही लिखना है, तभी हम माइनस चार्ट देख पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा 2.25 माइनस होगा। तो ये हमने कैसे चेक किया ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे शोल्डर है वो 1.5 इंचेस है, तो वो कौन से वाले चार्ट के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1.5। हमें एक चीज और नोट करनी है, जो हमारा रेडी है तो वो लास्ट में मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, वो फ्रंट में होना चाहिए। वो भी हम देखेंगे यहाँ पे कि ये देखिए ये 1 से 1.5 वाला चार्ट है हमारा, लेकिन ये देखिए 1.5 से 2 तो हम इस वाले चार्ट में देखेंगे, क्योंकि 1.5 हमारा फ्रंट में है। तो हम इस वाले चार्ट में चेक नहीं करेंगे क्योंकि 1.5 हमारा लास्ट में है और ये हमारा फ्रंट में है। तो हम इस वाले चार्ट में हमारा जो शोल्डर माइनस चार्ट चेक होगा तो वो यहाँ पे आएगा हमारा। उसमें देखेंगे हम कि नेक का शेप, हमारे नेक का शेप क्या है, स्वीट हार्ट। तो हम इस वाली लाइन में यहाँ पे चेक करेंगे। और शोल्डर 1.5 से 2 यानी फ्रंट में हमारा 1.5 आ रहा है, तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे। अगर आपका शोल्डर 3 इंच है तो आप इस वाले चार्ट में देखेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा कि अलग अलग शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग चार्ट हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक डीप है वो यहाँ पे है 7 इंचेस। ये चीज भी हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 to 7 इंचेस है, लेकिन 7 इंचेस हमारा लास्ट में आ रहा है, हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 7 to 8 जो फ्रंट में आ रहा है हमारा, तो हम वहां पे चेक करेंगे। स्वीट हार्ट नेक है, 2.25 हमारा माइनस होगा, तो मैंने यहाँ पे 2.25 लिखा हुआ है। उसके बाद जो बैक का नेक है, बैक के नेक की लेंथ हम कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया हुआ है। जो फ्रंट की हमारी शेप होती है वो होती है ऐसे, तो हमारा इंची टेप यहाँ पे ऐसे घूम के आएगा, तो हमारी यहाँ पे लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ ऐसे हमारी बढ़ जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर हमारी लेंथ यहाँ पे 14 इंचेस आ रही है तो बैक हमारा स्ट्रेट होता है, लेकिन 14 इंचेस वो यहाँ पे आएगी बैक की लेंथ। अगर आपको इस चीज में डाउट है तो जहां पे हम अपनी फ्रंट की लेंथ पे निशान लगा रहे हैं वहां पे आपको एक बेल्ट लगा देना है और फिर बैक की लेंथ को मेजर करना है, तो आप देखोगे कि हमारी लेंथ वहां पे कम ही आएगी, फ्रंट के अकॉर्डिंग वो बराबर नहीं आएगी। अगर आपका ये कंफ्यूजन है तो आप बेल्ट लगा के इसको चेक कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जितनी मेरी लेंथ है यहाँ पे 14.5 इंचेस में से 2 इंच माइनस करना है। 2 इंच कंपलसरी है, 2 इंच हमारी लेंथ छोटी होगी ही होगी अगर हमारा नेक पूरा डीप है। उसमें 12.5 इंचेस, उसके बाद जितना मैं यहाँ पे बेल्ट रखूंगी 2 इंच। 2 इंच मेरा मुझे क्लिप एंड आई के लिए बेल्ट चाहिए नीचे की तरफ ऐसे। ये मेरा नेक है, यहाँ पे मुझे बेल्ट चाहिए और यहाँ पे ऐसे मेरा बैक पार्ट होगा। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो पट्टी की वो मेरी 2 इंच है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक डीप मुझे मिलेगा वो 10.5 इंचेस मिलेगा। तो इसलिए मुझे 10.5 इंचेस नेक मिला। तो यहाँ पे देखिए 10 भी हमारा लास्ट में है, 8 to 10 यहाँ हम चेक नहीं करेंगे। जो हमारा यहाँ पे फ्रंट में है 10.5 तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो 3.25, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.25 लिखा है। आई होप कि आपको शोल्डर चार्ट देखना आ गया होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें माइनस करना है।
अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और जो मेजरमेंट भी है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप मैसेज करें और ये चार्ट आपको बाय करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपना बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान देंगे। इस स्ट्रेट निशान से हमारी जितनी लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस करना कंपलसरी है। 14.5 इंचेस मेरी लेंथ है तो मैं यहाँ पे 15.5 इंचेस पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पे इस निशान को करेंगे हम स्ट्रेट। उसके बाद जितना मेरा शोल्डर है यहाँ पे 13.5 इंचेस, उसका हम हाफ करेंगे 6.75। और ये जो हम मेजरमेंट, जिस भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, सेम मेथड ये 40 साइज तक हम कटिंग कर सकते हैं। सेम मेथड हमें फॉलो करना है। जहां तक 40 साइज, जिसका भी 40 से 45 तक, 40 से 45 तक हम सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हैवी साइज में जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। चेस्ट और अपर चेस्ट, इसमें हमें 2 मेजरमेंट नहीं लेने हैं। जो हमारा फुल बस्ट है उसका हमें मेजरमेंट लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। हमें अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेना है। ये कमेंट्स बहुत आते हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6.75 पे निशान। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे 1 इंच डाउन और ऑन फोल्ड साइड से जाएंगे 2.5 इंचेस। उसके बाद इस निशान को करेंगे हम सीधा। अभी हमें क्या आर्म होल की लेंथ निकालनी है हमें, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस करेंगे हाफ इंच, 5.8। अगर हमारे दोनों नेक डीप हैं तो हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है, तो 5.8 आएगा मेरा। यहाँ पे हाफ इंच ही प्लस करना है जब हम दोनों नेक अपने डीप बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी चेस्ट पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें फुल बस्ट का मेजरमेंट लेना है। इस वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लेंगे। जिस मेथड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, आप 45 इंचेस तक, जिसकी फिटिंग 45 इंचेस तक है, आप सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट आएगी और इसी के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक पूरा डीप है, 2 इंच की हम पट्टी देंगे, तो हम अपनी यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लूजिंग क्यों ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नेक हमारा राउंड है और वो जब हम उसको डालेंगे तो वो इतनी लूजिंग अपने आप ही बना लेगा हमारे यहाँ पे बॉडी में, कि वो बिल्कुल कंफर्ट आए और यहाँ पे इतना फिट आएगा कि हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 32 डिवाइड बाय इसको 4 करना है डायरेक्ट। 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे और उसके बाद मैं लूंगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। उसके बाद जितनी मेरी यहाँ पे कमर है तो 26 है, डिवाइड बाय 4 करेंगे। कमर में भी कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। सेम मेथड रहेगा 45 साइज तक, सेम मेथड आपको फॉलो करना है। उसके बाद हम इन दोनों निशानों को मिलाएंगे और अभी हम अपना बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम अपने बैक में देखेंगे कि हमने कितना माइनस किया है, 3.25। तो 13.5 इंचेस में से 3.25 माइनस करेंगे तो 10.25। 10.25 का हम हाफ करेंगे 5.1। तो यहाँ पे हम 5.1 में पे निशान लगाएंगे। अभी ये जो हमने निशान लगाया है ये है हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर, इसको हम बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर 5.1। यहाँ पे भी 5.1 पे निशान लगाएंगे और इस निशान को करेंगे हम सीधा। और यहाँ पे जो मेरा माइनस किया हुआ शोल्डर है, सबसे पहले इसका करेंगे हम यहाँ पे हाफ और 0.25 अंदर और 0.25 बाहर हमें जाना है। और यहाँ पे हम 0.75 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको हमें देखिए यहाँ पे ऐसे मिलाना है और यहाँ पे फिटिंग का मेन मार्किंग और 0.75 और यहाँ पे ऐसे इसको मिलाना है। उसके बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाना है, फिटिंग का मेन मार्किंग और इस वाले मार्क के साथ हमें इसको ऐसे मिलाना है। उसके बाद
ये फ्रंट एंड बैक आर्म होल मेरा ड्रॉ हो गया है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंचेस का मार्क है, सबसे पहले हम इसका करेंगे यहाँ पे सेंटर, और सेंटर से हम यहाँ पे ओनली अपने नेक डीप को देखेंगे। नेक डीप मेरा 10.5 इंचेस है, ओनली हमें यहाँ पे अपने नेक को देखना है, अभी मार्क नहीं लगाना है क्योंकि हमारा नेक का मार्क यहाँ पे नहीं आएगा, नीचे से हम माइनस करेंगे फिर वो यहाँ पे आएगा। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी लेंथ छोटी हो जाती है। अगर आपको साइड में क्रीज चाहिए, नेक भी फोल्ड चाहिए, यहाँ पे क्रीज चाहिए, आर्म होल में क्रीज चाहिए, तो जो मेथड आपकी है आप उसके अकॉर्डिंग कट करें। सेम मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट फिटिंग लेके आना चाहते हैं तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आप ये बोलते हो कि लेंथ छोटी हो जाती है, फिटिंग प्रॉपर नहीं आती, अगर बिना स्टिच किए आप कमेंट्स करते हो और ऐसे मैसेज करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेथड फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मेथड फॉलो करोगे तब मेरे को मैसेज करो विद फोटो के साथ, मेरे को व्हाट्सअप करो, फिर मैं इसको सोल्यूशन बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे 10.5 इंचेस हमने चेक किया कि चेस्ट लाइन से नीचे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन और क्रॉस लाइन के बीच जितना भी हमारा मार्जिन है यहाँ पे, उसको हम सीधा करेंगे। अगर हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो हमें सबसे पहले इसको स्ट्रेट करना है, चेस्ट लाइन से नीचे है तो हम इसमें 1/2 इंच और माइनस करेंगे। ½ इंच हमने माइनस किया। अब हम यहाँ पे अपने रेडी शोल्डर पे निशान लगा सकते हैं कि हमारा रेडी जो शोल्डर है वो 1.5 इंचेस है, और इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 2.5 इंच में मेरा मार्क आएगा। तो ये जो मेरा शोल्डर यहाँ पे रहेगा वो 2.5 इंचेस का रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ 1/2 इंच मुझे सिलाई का मार्जिन चाहिए। उसके बाद अब जो भी प्रोसेस है वो मेरी फ्रंट पार्ट ड्रॉ होने के बाद होगी। अभी हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, फिर इसको यहाँ पे अपने नेक की शेप देंगे। उसके बाद हम अपना यहाँ पे फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगाना है। जितना मेरा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, 6.75 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से जाएंगे 1 इंच नीचे और ऑन फोल्ड साइड से जाएंगे 2.5 इंचेस। इन दोनों निशानों को मिलाएंगे ऐसे। उसके बाद अभी हमें फ्रंट पार्ट में क्या करना है, बैक पार्ट की जो हमारी लेंथ है वो छोटी होगी, 2 इंच वो चलेगा, लेकिन फ्रंट में जो लेंथ हमारी छोटी होगी वो नहीं चलेगा। इसलिए फ्रंट में जो हम लेंथ का निशान लगाएंगे वो हमें पहले नहीं लगाना है, उसको हम जब हमारा आर्म होल, नेक सब ड्रॉ हो जाएगा फिर हम अपनी लेंथ पे निशान लगाएंगे। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच करेंगे, 5.8 आएगा। इस निशान को करेंगे हम सीधा, और उसके बाद जितनी मेरी फिटिंग है यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 4 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अपना शोल्डर माइनस करना है। जो फ्रंट का मेरा शोल्डर था वो 2.25 माइनस होगा, 13.5 इंचेस में से 2.25 माइनस करेंगे, 11.25 आया मेरा यहाँ पे। 11.25 का हम हाफ करेंगे, आया मेरा 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ये क्या है मेरा, ये माइनस किया हुआ शोल्डर है, 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अभी हम इन दोनों मार्क को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाना है हमें। उसके बाद अपने आर्म होल का करना है हमें सेंटर, और 0.25 अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, यहां से 0.75 पे निशान लगाएंगे, यानी 35 तक अगर हमारी चेस्ट आएगी, इसको रिपीट कर रही हूं तो 0.75, 35 से 45 तक 1 इंच, और 45 से जितना भी प्लस जाएगा, यानी 50 से जितना भी प्लस जाएगा तो 1.25 तक हमारा ये मार्क आएगा। उसके बाद इन दोनों निशानों को मिलाएंगे हम यहाँ पे ऐसे, और फिटिंग का मेन मार्किंग और 0.75, और यहाँ पे देंगे हम राउंड शेप। ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। उसके बाद
अभी हमें अपना नेक ड्रॉ करना है, तो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंचेस का जो मार्क है इसका हम यहाँ पे सेंटर करेंगे। और जो फ्रंट का नेक है उसकी लेंथ मेरी 7 इंचेस है, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो हमारी चेस्ट लाइन से नीचे आ रही है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन और माइनस किया हुआ शोल्डर, इसके बीच में जितना भी गैप है हम इसको करेंगे सीधा। अगर हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तो यहाँ पे और 0.25 हम कम कर देंगे। ये हमने माइनस क्यों किया है, जब भी हमारा नेक डीप होता है तो यहाँ पे हमारे नेक में लूजिंग रहती है। अगर हम उसको हल्का सा पॉइंट थोड़ा सा ऊपर से पकड़ लेंगे तो वो नेक बिल्कुल टाइट हो जाता है। अगर हम नीचे की तरफ भी झुकेंगे तो हमें नेक अपना लूज नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर टाइट फिटिंग में चाहिए। तो हम यहाँ पे 0.25 और माइनस कर देंगे। उसके बाद अभी जो हम अपनी लेंथ पे निशान लगाएंगे, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है 0.25 से ऊपर की तरफ, हम यहाँ से अपनी लेंथ पे निशान लगाएंगे। नेक की लेंथ का निशान हमें कहाँ लगाना है, माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंचेस, ये जो क्रॉस लाइन है इसका हमें सेंटर करना है। यहाँ से हमें अपनी नेक की लेंथ का निशान लगाना है। यहाँ पे कई लोग पूछते हैं कि आपने ये स्ट्रेट यहाँ पे कर दिया, यहाँ से माइनस किया, इसको स्ट्रेट कर दिया, ये समझ में नहीं आता। लेकिन इसको देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे माइनस किया वो नेक की लूजिंग को हमने माइनस किया है। निशान हमने यहाँ से लगाया है अपनी क्रॉस लाइन से और माइनस हमने ये लूजिंग की है। अगर चेस्ट लाइन से नीचे गया तो वो ब्रॉड होगा और 0.25 इंचेस इसको कम कर दिया। अगर चेस्ट लाइन के बराबर आता तो हम ये स्ट्रेट लाइन ही रखेंगे, तो 0.25 माइनस करने की जरूरत नहीं है अगर चेस्ट लाइन के बराबर है। अगर इससे नीचे है तो 0.25 और माइनस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच है, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऑन फोल्ड की साइड मुझे 3 इंच मिला तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा करूंगी, 3.5 इंचेस लूंगी मैं यहाँ पे। आप 0.75 या 1 इंच तक यहाँ पे जा सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऐसे अपना नेक का शेप दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक बनाना है। ये मेरा नेक का शेप है, स्वीट हार्ट नेक। ऐसे हमने अपना नेक का शेप दिया। उसके बाद यहाँ पे लेंथ का निशान मुझे ये स्ट्रेट लाइन 0.25 से ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे निशान लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, तो अभी हमें अपनी लेंथ पे निशान लगाना है 15.5 इंचेस। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम फ्रंट पार्ट में कि लेंथ का निशान हमें बाद में ही लगाना है, जब हमारा नेक यहाँ पे ड्रॉ होगा तभी। 26 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 6.5 इंचेस आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स भी ड्रॉ करना है। यहीं से हम अपना शोल्डर टू अपेक्स करेंगे। 9.5 इंचेस है तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और अपेक्स टू अपेक्स मेरा 7 इंचेस है, 3.5 इंचेस पे निशान लेंगे हम। उसके बाद नीचे मुझे 3 इंच लेना है। जितना मेरा अपेक्स टू अपेक्स है उससे हम 1/2 इंच जाएंगे कम और यहाँ पे देखिए 2.5 इंचेस मेरा निशान आया। ये भी हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग आएगा। ये जो मेरा टक्स पॉइंट है ये 2.5 इंचेस ये मेरा फिटिंग के अकॉर्डिंग आएगा। अगर फिटिंग 35 तक है तो हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंचेस, 45 तक है तो हम 3 इंचेस लेंगे। आपकी अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि आपको यहाँ तक किस फिटिंग के अकॉर्डिंग कितना टक्स लेना है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं कि इस टक्स को माइनस नहीं करते और अपनी फिटिंग पे निशान लगा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पहले सबसे पहले इस टक्स को हमें माइनस करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे 6.5 इंचेस पे निशान लगाना है। ऐसे टक्स माइनस करेंगे और फिर निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे और ये हमने इसको कम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इस वाले मार्क को ऐसे ही मिलाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने आर्म होल में जो हमारी क्रीज आती है उसको हमें खत्म करना है। यहाँ पे जो हमारा फिटिंग में 1.25 पे हम निशान लेंगे। यहाँ पे ये हमारा निशान फिटिंग के अकॉर्डिंग 1.25 स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि कितने फिटिंग के अकॉर्डिंग ये टक्स हमारा कितना आएगा।
तो जितनी मेरी 32 है तो वहां तक मेरा 1.25 आएगा, और जितने हमने लेंथ ली है उतना ही ब्रॉड हमारा टक आएगा यहाँ पे। तो 1.25 का करेंगे हम हाफ, तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। अभी हम इसको चेक करेंगे तो ये 1.25 आया। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हमें अपने टक्स पॉइंट के साथ मिलाना है, ऐसे। यहाँ पे भी इसको ऐसे मिलाना है। मैं यहाँ पे हाफ इंच नीचे एक मार्क लगाऊंगी। तो अभी हमें 1.25 देखिए यहाँ पे कहाँ मिलेगा। ये 1.25 हमें यहाँ पे मिलेगा। ये हमें ओनली अभी मार्क करके छोड़ देना है, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इन दोनों निशान को ऐसे मिलाएंगे। सबसे पहले हम अपना प्रिंसेस कट ड्रॉ करेंगे। जितनी मेरी ये लाइन है 6.25 सॉरी, जितनी मेरी ये लाइन है इसका सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे सेंटर, और ये जो हमने सेंटर किया है इसका भी हम सेंटर करेंगे। और इस सेंटर से मैं 25 यानी 2 लाइन ऊपर जाऊंगी, और सबसे पहले इस वाली लाइन के साथ मुझे ये सेंटर वाला मार्क यहाँ पे ऐसे मिला देना है, ऐसे। अब ये 0.25 के साथ हम मिलाएंगे ऐसे, और अब इस वाले पॉइंट के साथ हमें इसको यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो ये मेरा हाफ प्रिंसेस कट यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अभी जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है यहाँ पे देखिए ऐसे, इसको हम माइनस कर देंगे। ये हमने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हमें नहीं बनने देना है। उसके बाद ये जो मेरी फिटिंग साइड की लाइन है इसका हमें यहाँ पे सेंटर करना है, और ये जो सेंटर हमने किया है वेस्ट लाइन और सेंटर, इसका भी सेंटर करना है हमें। और ये जो अपेक्स पॉइंट और सेंटर है इसका भी सेंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम हाफ इंच बाहर, और यहाँ से 0.25। उसके बाद इस निशान के साथ हमें इसको ऐसे मिला देना है। इस वाले निशान के साथ हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है, यहाँ पे हमें ऐसे मिलाना है, और यहाँ पे देनी है हल्की सी शेप। ये मेरा प्रिंसेस कट यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अभी यहाँ पे हल्का सा पॉइंट है तो हम इसको राउंड कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से सेंटर से चेक करना है। ये है मेरा 5.5 इंचेस, तो मैं यहाँ भी 5.5 इंचेस चेक करूंगी। ऐसे, तो यहाँ पे आया हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो सेंटर में भी हमें हाफ इंच पे निशान लगाना है, और यहाँ पे फिटिंग साइड जाना है हमें 1 इंच ऊपर की तरफ। 1 इंच सभी साइज के लिए कंपलसरी है, तो हम यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो मेरा परफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हो गया। उसके बाद ये मेरा स्लीवलेस है, तो हम रेगुलर यहाँ पे हाफ इंच नीचे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ इंच से 0.75 या 0.25 या 1 इंच डाउन जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा नेक है वो स्लीवलेस है। सॉरी, यहाँ पे जो मेरा ब्लाउज है वो स्लीवलेस है। अभी जो हम देखिए यहाँ पे बेसिक बॉडी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये मेरी बेसिक बॉडी रहेगी यहाँ पे ब्लाउज के लिए। अभी जो हम कट टू कट यहाँ पे इसको हाफ इंच नीचे करते हैं, तो हमें यहाँ पे कट टू कट मिलेगा अपना ब्लाउज। अगर हम 0.25 या 75 नीचे करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने आर्म होल की शेप कितनी नीचे लेके जानी है। और हाफ इंच से जितना भी हम नीचे लेके जाएंगे 0.25 या 75, वो आपको याद रखना है, क्योंकि वो बैक में भी हम ड्रॉ करेंगे, तो तभी हमारे दोनों पार्ट के आर्म होल यहाँ पे सेम रहेंगे, तभी हम नीचे करेंगे। और यहाँ पे एक हम आर्म होल का मेजरमेंट लेते हैं। अगर आप इस मेथड के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे तो हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट आएगा, परफेक्ट फिटिंग में आएगा। और अगर आप इसको कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, अगर आप इसको ऐसे ही चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल छोटा आ रहा है, अगर छोटा आ रहा है तो 0.25 75 इसको आप ऐसे करके डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये स्लीवलेस के लिए ही होगा। तो हम यहाँ से
मैं यहाँ से ½ इंच मेरा कंपलसरी है, तो मैं इससे और ½ इंच नीचे जाऊंगी, यानी मैं यहाँ से 1 इंच नीचे जाऊंगी। इस वाले निशान को मैं ऐसे मिलाऊंगी। उसके बाद ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पे प्लस बना रहा है, हम यहाँ से चेक करेंगे, ये 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और साइड में भी हम देखेंगे 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऐसे इसको बॉक्स बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने ½ इंच से ½ इंच और नीचे लिया है, तो हमें अपनी प्रॉपर फिटिंग से थोड़ा सा नीचे अपना आर्म होल मिलेगा, तो वो प्रॉपर फिटिंग में आएगा। अगर आपको आर्म होल नीचे चाहिए तो आप ½ इंच 0.25 और 75 तक नीचे जा सकते हो। अगर आपको कट टू कट चाहिए तो आप ½ इंच ही नीचे ½ इंच ही नीचे जाएंगे, अगर आपको कट टू कट चाहिए। उसके बाद प्रिंसेस कट मेरा पूरा ड्रॉ हो गया है, और हम यहाँ पे एक मेजरमेंट और लेते हैं, शोल्डर टू लोअर चेस्ट। शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट था मेरा यहाँ पे 13 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 13.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। ये उन लोगों के लिए है जिनकी टमी यहाँ से देखिए, जो हमारी फिटिंग है यहाँ से ऐसे करके थोड़ी सी यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ होती है। जो फिटिंग मेरी है यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे बाहर की तरफ होती है। ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट मैंने उन लोगों के लिए बताया था, लेकिन इसको चेक कैसे करना है। 13 इंचेस था तो हमने यहाँ से 13.5 इंचेस पे निशान लगाया, तो नीचे से चेक करेंगे कि ये मेरा 2 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे करके हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे मेरा 25.5 इंचेस है। ये मेजरमेंट हम चेक क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारी फिटिंग है वो यहाँ से सेंटर से हल्का सा, जो हमारा प्रिंसेस कट है वो थोड़ा सा लूज रह जाता है। तो हम क्या करते हैं कि साइड में हम फिटिंग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साइड से टाइट हो जाता है, सेंटर से हमारी फिटिंग नहीं आती। क्योंकि सेंटर से हमारी फिटिंग कब आएगी, जब ये प्रिंसेस कट हमारा और डीप जाएगा, तब ये सेंटर से फिटिंग आएगी। और यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो मेरी 25.5 इंचेस है, इसको डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो 6.3 आया मेरा, और नीचे था 6.5 इंचेस, तो हम यहाँ से 6.3 पे चेक करेंगे तो 3.3 आया मेरा यहाँ। तो यहाँ पे 3.3 के बाद हमें चाहिए 6.3 चाहिए, तो यहाँ पे 0.75 मेरा यहाँ पे लूज आया। हम यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करूंगी क्योंकि मेरी बॉडी यहाँ पे स्ट्रेट है, तो मैं आपको सिर्फ चेक करना बता रही हूँ। अगर आपका लोअर चेस्ट पे मेजरमेंट कम है तो इसको कैसे चेक करना है। तो 0.75 है, 0.75 का हम हाफ कर देंगे 0.3, यानी 0.25 के ऊपर एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, और 0.25 के ऊपर हम एक यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे। उसके बाद इस वाले निशान को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ये मैं पिंक से ड्रॉ करूंगी क्योंकि ये मेरा यहाँ पे मैं ओनली सिखा रही हूँ, यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनका ये हैवी साइज होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जितना यहाँ पे है उससे हम हाफ ही नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे हम पॉइंट कम करेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पे ऐसे इसको मिलाऊंगी, और यहाँ पे इसको हमें ऐसे मिला देना है। हल्का सा हमें यहाँ पे इसको ऐसे स्ट्रेट करना है, पॉइंट बनने नहीं देना है, इसको हमें हल्का सा स्ट्रेट करना है। और अभी हम नीचे से चेक करेंगे, यहाँ पे मेरी नीचे फिटिंग में भी कम आया है, तो 6.5 इंचेस चाहिए मुझे 3 इंचेस, तो यहाँ पे मेरा ½ इंच कम है, तो हम यहाँ पे ½ इंच ऐसे मिलाएंगे और इस निशान के साथ हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे जो मेरी लूजिंग होगी उसको हम ऐसे कम कर सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे, लेकिन मैं इस पॉइंट को ड्रॉ नहीं करूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा लाइट ड्रॉ करके दिखाया है आपको। अभी हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट को हम ट्रेस करेंगे। प्रिंसेस कट हम ट्रेस करेंगे, सभी मार्क्स को हम ऐसे हटा देंगे, और जो मेरा प्रिंसेस कट है यहाँ पे इसी को हम डार्क करेंगे।
अगर हमें मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखिए मेरा लाइनिंग थोड़ा लाइट है तो मुझे यहाँ पे मार्क दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे ही ट्रेस कर लूंगी। इस वाले मार्क को भी हमने ड्रॉ कर लिया। और ये मेरा प्रिंसेस कट यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अपेक्स टू अपेक्स को भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे। इसी वाले पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम हाफ इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। ऐसे करके हमने हाफ इंच मार्जिन ऐड किया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम कभी भी अपने दोनों शोल्डर स्ट्रेट नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा .25 है उससे बिल्कुल एक लाइन कम ऐसे हम डाउन करेंगे। ओनली एक लाइन कम ही हमें ऐसे डाउन करना है। उसका रीजन है कि अगर हम इसको डाउन नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर यहाँ से स्ट्रेट उठा हुआ नजर आएगा, तो ऐसे हमें इसको नहीं करना है। उसके बाद हम कर देंगे इसकी कटिंग। बाद में हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना प्रिंसेस कट जो हमने अभी ट्रेस किया है, उसके बाद हमने अपने आर्म होल को भी कट कर दिया है। अभी हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, जो हमने अभी पॉइंट बनाया था, उसको हम चेक करेंगे। इस वाले पॉइंट को हमें ऐसे मिलाना है और यहाँ पे इसके साथ इसको ऐसे ऐसे इसको ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे ऐसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमें इसको चेक करना है, तभी क्या होगा, जो हमारे आर्म होल में लूजिंग है वो हट जाएगी और ये बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे आएगा। एक बार और हम अपेक्स पॉइंट के साथ इसको चेक करेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल बराबर आएगा। अभी हम यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन ऐड करेंगे। और अभी हम इसकी कर देंगे कटिंग। स्टार्ट कर। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, जब हम फ्रंट में हाफ इंच जाते हैं तो हम यहाँ पे कट टू कट रखेंगे। ऐसे इसको कट टू कट रखेंगे यहाँ पे, जब फ्रंट में हाफ इंच नीचे जाएंगे। अभी हमने 1 इंच नीचे गए हैं तो हम यहाँ पे ओनली हाफ इंच नीचे जाएंगे, यहाँ से ऐसे। अभी हम हाफ इंच नीचे जाएंगे क्योंकि हाफ इंच हम एक्स्ट्रा गए थे। उसके बाद इसको हम यहाँ पे देखिए ऐसे कट टू कट रखेंगे, बिल्कुल इसके बराबर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको हटाएंगे। अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा गैप हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम यहाँ पे 0.25 हाफ इंच या 1.25 तक ऊपर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन था हमारा वहां पे, तो मैं यहाँ पे
1.25 तक ऊपर जाऊंगी। उसके बाद इस वाले पॉइंट को हम रखेंगे ऐसे, यहाँ पे इसको ऐसे और हल्का सा राउंड करेंगे। और मैं यहाँ पे 0.25 mm और ऊपर जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ छोटी नहीं होगी, उल्टा हमें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा। उसके बाद इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस करेंगे और यहाँ से बैक आर्म होल के साथ इसको ऐसे हम ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम 2 इंच की पट्टी रखेंगे, तो यहाँ पे मैं 3 इंच रखूंगी, क्योंकि मुझे हाफ इंच और हाफ इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन चाहिए। और यहाँ पे 2.75 है, 2.75 मैं यहाँ पे हाफ इंच और जाऊंगी, तो 3.25 पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। हाफ इंच 0.75 आप ऐसे करके यहाँ पे एक्स्ट्रा जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे ऐसे क्रॉस करके, और यहाँ पे देंगे हम राउंड शेप ऐसे। आप यहाँ पे और भी यहाँ पे ज्यादा जा सकते हो, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच गई हूँ, तो आप हाफ इंच 0.75 या 1 इंच तक यहाँ पे ऐसे नीचे से ब्रॉड जा सकते हो। उसके बाद बैक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले ये मेरा फाइनल अस्तर है, तो यहाँ पे मैं क्लिप एंड आई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी, क्योंकि ये मेरा फाइनल अस्तर है। यहाँ पे मैं हाफ इंच ऐसे और एक्स्ट्रा जाऊंगी फ्रंट में। एक्स्ट्रा अस्तर कट कर रही हैं, तो हाफ इंच हम दूसरे वाले पार्ट में इसको ज्वाइंट करेंगे। अभी हम, ये मेरा फाइनल अस्तर है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही कट करूंगी। आई होप गाइज आपकी जो क्वेरीज थी वो खत्म हो गई होंगी, क्योंकि आज मैंने डिटेल से समझाया है। आगे हम जो अपना हैवी साइज लेंगे उसमें भी हम और क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना नेक कट कर लेंगे। एनी डाउट्स गाइज, आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर आप शोल्डर चार्ट बाय करना चाहते हैं तब भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप ब्लाउज के हिसाब से या अपनी फिटिंग के हिसाब से अगर आप फर्मा चाहते हैं, तो आप फर्मे के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें ब्लाउज का फर्मा चाहिए। 32 साइज, 36, 38, 40 साइज, आप किसी भी साइज का फर्मा, प्रिंसेस कट, 4 टक, कटोरी ब्लाउज, आप किसी के भी लिए भी फर्मे के लिए मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो हम फर्मे की डिटेल आपको दे देंगे। उसके बाद हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे, और जो मेरा फाइनल मेन फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमने लाइक्रा पेस्ट किया है। मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने लाइक्रा पेस्ट किया है। लाइक्रा पेस्ट कैसे करना है इसका वीडियो भी हम लेके आएंगे, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि लाइक्रा को कैसे पेस्ट करना है। और यहाँ पे ये देखिए फैब्रिक की थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है जब हम इसको स्टिच करते हैं। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो।